नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो लखनऊ चलो। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज लखनऊ चलो में सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे प्रत्याशी की जो जेल में बंद है, एक ऐसा प्रत्याशी जिसके खिलाफ पूरा भाजपा ब्रिगेड मैदान में है, एक ऐसा प्रत्याशी जो 2017 की मोदी लहर में भी जीत गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैराना से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन की। जब से नाहिद हसन के नाम का ऐलान हुआ है, भाजपा के नेता सपा पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा के बड़े बड़े नेता नाहिद हसन को आपराधिक छवि का बताते हैं, लेकिन नाहिद हसन की बहन इकरा को भाजपा के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार गांव-गांव पहुंच रही हैं और अपने भाई के लिए वोटों की मांग कर रही हैं। इकरा हसन को डर था कि उनके भाई का नामांकन रद्द हो सकता है, इस वजह से उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। हालांकि जब नाहिद हसन का नामांकन सही पाया गया तो इकरा ने नामांकन वापस ले लिया और अब वे अपने भाई के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। भाई जेल में है और बहन गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांग रही हैं। जिस नाहिद हसन को लेकर भाजपा ने सबसे ज्यादा बवाल काटा, उसी नाहिद हसन की बहन फिर से जीत का दावा ठोक रही। पलायन का जो मुद्दा भाजपा के लिए सबसे बड़ा है, उसे इकरा भाजपा का प्रोपेगेंडा बताती हैं। तो आप गांव में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है और सभी लोग भाजपा की सरकार से परेशान रहे हैं और अब ये मौका है सबकी के पास इस सरकार को बदलने का, तो रिस्पांस हमें बहुत पॉजिटिव मिल रहा है और इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा इकरा जी, कैराना के बारे में एक पलायन की खबर है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सारे लोग इस बात को करते हैं। आखिर कैराना में पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, कैराना में पलायन कोई मुद्दा ही नहीं है, ना जनता के लिए है ना हमारे लिए है, सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये। तो धरातल पे जनता सच्चाई जानती है, वाकिफ़ है सच्चाई से, और इसका कोई असर ना पहले हुआ था 17 में कैराना सीट पर, ना इस बार होगा। अच्छा, आपके भाई जो हैं उनके खिलाफ प्रचार करने योगी जी आए, अभी अमित शाह जी आए थे, इसका कितना असर पड़ेगा? इसका असर तो उनकी बौखलाहट दिखाता है बेसिकली, कि वो लोग कितने डरे हुए हैं कि जो कैंडिडेट अभी मौजूद भी नहीं है उसको हराने के लिए इन्हें जी जान लगाना पड़ रहा है, अपने सारे बड़े नेता उतारने पड़ रहे हैं। तो इनका जो हार का डर है वो साफ दिखाई देता है उससे। मैं देख रहा हूँ कि जनता आपको प्यार कर रही है, जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। आप लंदन में रही हैं, कानून की डिग्री आपने ले रखा है, तो ऐसे में कितना लंदन और हिंदुस्तान में कितना बदलाव दिख रहा है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में? देखिए, वो तो साफ जाहिर है, यहाँ का और वहाँ का कोई कंपैरिजन अभी है नहीं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे और सभी लोग मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे ताकि हम भी बेहतर बन सकें। नाहिद हसन पर कई मामले दर्ज हैं, भाजपा उन्हें अपराधी बताती है, लेकिन इकरा हसन का कहना है कि 2017 में भाजपा की प्रचंड लहर के बावजूद नाहिद हसन जीते थे। इसी वजह से भाजपा बदले की राजनीति कर रही और झूठे मुकदमे लगा रही। एक आरोप आपके भाई के ऊपर लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो गुंडा हैं, बदमाश हैं, मुकीम काला के साथी हैं, सहयोगी हैं। ये क्या है? ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। मेरे भाई साहब 2017 में ये चुनाव जीते थे कैराना सीट से, जब लहर थी बीजेपी की। 2018 में एक उपचुनाव हुआ था, उसमें इन्हें हराने का काम किया। तब से इन्होंने उन्हें टारगेट पे ले लिया है और उनके पीछे पड़ी हुई हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रखे हैं। सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं ये सभी केसेस, तो इनका कोई असर ज़मीन पर नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि वो जेल में हैं, बावजूद इसके जो आप प्रचार कर रही हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो उनकी जो जीत का मार्जिन होगा 2017 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? देखिए, वो तो ऊपर वाले के हाथ में मार्जिन कितना रहेगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी जनता से, अपने लोगों से, कि वो लोग इस बदनामी का मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देंगे और सच्चाई की जीत होगी। आपकी माताजी पूर्व सांसद तबस्सुम हसन मैम भी फरार चल रही हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? उन पर भी एक गैंगस्टर एक्ट का ही मुकदमा लगा रखा है,
तो वो 2 बार की सांसद हैं, एक सम्मानित महिला हैं, उन पर इस बेबुनियाद मुकदमे का लगाना ही ये बात जाहिर कर देता है कि ये सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, भाई पर भी और मम्मी पर भी। अच्छा, जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ है, आपको लगता है कि 3 तलाक एक मुद्दा है यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इसका फ़ायदा मिलेगा? महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो भाजपा को वोट करेंगी? देखिए, 3 तलाक अभी नहीं आया, उसके बाद भी चुनाव हो चुके हैं और जनता ने नकारा है भाजपा को। ये जो भी उसके अंतर्गत जो भी डिटेल्स हैं वो सभी कोई भी इंसाफ करने की नहीं है, ये भी इसमें उनका एक इल मोटिव साफ जाहिर होता है, तो उसका कोई भी उन्हें किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इकरा हसन की पढ़ाई लंदन में भी हुई है। अब वो कैराना सीट पर भाई नाहिद हसन के लिए दिन रात प्रचार में जुटी हैं। नाहिद हसन के कथित समर्थकों का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसे भी इकरा भाजपा की ही साजिश बताती हैं। एक वीडियो है नाहिद हसन के तथाकथित समर्थक कह रहे हैं कि अगर नाहिद हारे तो जाटों के भूस भर देंगे, तो आखिर क्या है? देखिए, कोई वीडियो होगी मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह की बातें हैं, ये बीजेपी का एक बहुत एक्टिव आईटी सेल है जो वीडियो एडिट करना, उनको फैलाना, प्रोपेगेंडे बनाना, यही इनका काम है। तो उन्होंने ही ये फैलाया क्योंकि बीजेपी डर चुकी है। अब बीजेपी के पास सिर्फ एक फॉर्मूला है हिंदू मुस्लिम करने का, वही करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये इस बात से बौखला गए हैं कि 36 बिरादरी हमारे साथ लगी हुई है, 36 बिरादरी गठबंधन के साथ है और गठबंधन इन्हें हराने का काम करेगा। तो अब ये अपना वही पुराना एज ओल्ड फार्मूला लेके आए हैं कि वीडियो एडिट करके हमारी तरफ से चलाएं, कोई और फार्मूला लाएं जिससे कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव आ जाए। लेकिन अब सभी लोग इनसे ग्रस्त है, हर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका उत्पीड़न इस सरकार में ना हुआ हो, और वो सभी लोग इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। अखिलेश जी के नेतृत्व में कितना आप देखती हैं कि यूपी का विकास हो सकता है, और योगी जी ने क्या किया? देखिए, अखिलेश जी ने 2017 से पहले जो उनका कार्यकाल रहा उसमें जनता के लिए बहुत काम किया और उन्होंने वोट भी काम के नाम पर मांगा। योगी जी ने कोई काम नहीं किया है, सबको परेशान करके रखा है, सब पे उत्पीड़न किया है, और इसीलिए अब वो वोट मांगने भी पलायन जैसे मुद्दे पे आ रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो काम की बात करते, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है तो वो इसी तरह की बेकार की बातें लेकर बीच में प्रोपेगेंडे फैलाने आ गए हैं दोबारा वोटों के लिए। इकरा का मतलब क्या होता है? इकरा का मतलब है, ये कुरान का पहला वर्ड है और इसका मतलब होता है पढ़ना। जी। आपने तालीम हासिल की है लंदन से, लेडी श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के मशहूर कॉलेज से, तो उस ज्ञान का प्रसार कैराना में किस रूप में आप करेंगे? प्रसार करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन तालीम सभी के लिए ज़रूरी है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम, उच्च तालीम हासिल करें, जैसे मुझे मौका मिला है। तो उसके लिए क्या कोशिश करेंगे इकरा? बहुत सारी योजनाएं हैं जो अगर सरकार आती है उनके ज़रिए हम लागू कराने की कोशिश करेंगे। अभी तो कह नहीं सकते हैं, अभी सब चुनाव पर डिपेंड करता है। इकरा हसन ने CAA NRC को लेकर लंदन में विरोध किया था, जिसके बाद वो चर्चा में आई थी। अब वो जमीन पर उतरकर भाई की लड़ाई लड़ रही हैं। एक भाई के लिए बहन की ये मेहनत कितनी रंग लाएगी, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। शामली की कैराना सीट से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। अभी आपने कैराना में इकरा का चुनाव प्रचार देखा, अब आपको मेरठ की उस सीट पर लेकर चलते हैं जहां शाहिद मंसूर हार का बदला लेकर लखनऊ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। शाहिद मंसूर 3 बार मेरठ की किठौर सीट से विधायक रहे थे, लेकिन 2017 में उन्हें झटका लग गया। एक बार फिर से शाहिद मंसूर मैदान में हैं और भाजपा विधायक को करारी शिकस्त देने का दावा कर रहे हैं। लखनऊ जाने के लिए उनकी तैयारी कैसी है, ये आपको दिखाते हैं। 3 बार के विधायक और पिछले चुनाव में भाजपा से मात खाने वाले शाहिद मंसूर एक बार फिर मेरठ के किठौर से ताल ठोक रहे हैं। शाहिद मंसूर का दावा है कि किठौर की जनता जाति मजहब से उठकर इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी। मुझे खुशी है कि लोग जाति, बिरादरी, धर्म सबसे ऊपर उठकर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी में आस्था व्यक्त करते हुए और मेरे पुराने कामों को देखते हुए तमाम लोग जनसंपर्क में मेरे साथ हैं। लगता है कि मामला बिल्कुल ठीक है। मामला बिल्कुल ठीक है। शाहिद मंसूर साहब, पिछली बार क्या दिक्कत रह गई थी?
इतनी बार आप यहाँ चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछली बार कमी कहाँ रह गई? पिछली बार जो प्रचार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रचार मैं समझ नहीं पाया। वो प्रचार या दुष्प्रचार मैं नहीं समझ पाया, और दुष्प्रचार होकर 5,000 वोट इधर से उधर चली गई, 10,000 का डिफरेंस हो गया। समाजवादी पार्टी के टिकट पे पहले के मुकाबले पे मुझे 10,000 वोट फालतू मिली, मगर उसके बावजूद भी मैं चुनाव हार गया। शाहिद मंजूर लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, पार्टी के वादों को गिना रहे हैं। उनका मानना है कि 300 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर इस बार जनता एक तरफा वोट करेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली बीजेपी कह रही है, शगुफा आप क्या मान रहे हैं? वाकई लोग इसको हाथों हाथ लेंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिले? समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जब समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने लैपटॉप देने की बात कही थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। और हम 300 यूनिट फ्री भी देंगे और किसानों को ट्यूबवेल के लिए भी फ्री देंगे। खाली 300 यूनिट मजदूर को, गरीब को नहीं, किसान को भी फ्री करेंगे। हमने पहले भी किया है किसानों का पानी, जो सरकारी कुएं थे, ट्यूबवेल थे, नहर का पानी, वो भी माफ़ किया है। आगे को भी किसानों को जो सहूलतें दी जा सकती हैं वो किसानों की सहूलत देंगे। और इन्होंने तो खाली कहा था कि किसानों की आय दुगनी करनी है। समाजवादी पार्टी तो किसानों की पार्टी है, बेस करती है किसान पे, ये तो निश्चित रूप से आय दुगनी करेगी। सपा और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी शाहिद मंजूर का मुकाबला भाजपा के सतवीर त्यागी से है, जिन्होंने पिछले चुनाव में उन्हें करीब 10,000 वोट से हरा दिया था। सतवीर त्यागी के विवादित बयानों पर शाहिद मंजूर उन्हें सभ्य भाषा की सलाह देते हैं। यहाँ से आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक मेरठ में बयान दिया था कि आपको आतंकवादी बता दिया। ये किठौर विधानसभा क्षेत्र का खासपुर गांव है। यहाँ पर त्यागी, ब्राह्मण और दलित और कुछ थोड़े से मुसलमान वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये नाम का खासपुर नहीं है मेरे लिए, ये वैसे भी खासपुर है। पिछली योजना में जब मैं यहाँ से विधायक था, इसको लोहिया में भी दिया था मैंने, इसको जनेश्वर में भी दिया था। और अभी आप जिस सड़क से जाएंगे वो सड़क फिर आने जाने लायक नहीं है। जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था तब भी वो आने जाने लायक नहीं थी। यहाँ से जो खरकौदे का मार्ग है उस सड़क को ठीक कराई थी, अब वो फिर दोबारा जर्जर हो गई। पिछले 5 साल में उसको कोई देखने वाला नहीं रहा। तो वो लगता है मुझे कि लोग विकास के नाम पर जो हम लोगों ने काम किया है उसके नाम पर हमें वोट करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको आतंकवादी बता दिया? अब मैं कोई आदमी इस पर नो कमेंट्स, मैं क्या कह सकता हूँ। इस क्षेत्र की जनता ने 3 बार मुझे विधायक बनाया, उत्तर प्रदेश की सरकार में 2 बार मिनिस्टर रहा, नेताजी के साथ रहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ रहा। अब वो क्या मुझको बतलाते, मुझे क्या कहना है। कोई नसीहत देना चाहेंगे? हमें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो समाज के किसी भी वर्ग को या किसी भी व्यक्ति को बुरी लगे। मेरठ की किठौर सीट सपा का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2017 की मोदी लहर में सपा का ये किला ढह गया। अब जनता के सामने फिर से कई दावेदार हैं। शाहिद मंजूर के समर्थक जोश से भरे हुए नजर आते हैं। कैसे लखनऊ भेजेंगे? भैया, इन्हें जो है, इनका इतना विकास हमारे क्षेत्र में हुआ, अब क्या जनता ये चाहती है कि हम एक तरफा ऑर्डर देकर शाहिद मंजूर को अच्छा लखनऊ भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। राह में कोई दिक्कत है इनकी? नहीं, कोई रोड़ा नहीं है रास्ते में इनके। इस बार इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटर वोट कर रहा है और शाहिद मंजूर जी को विधानसभा भेजने का काम करेगा भारी वोटों से। पूरे 5 साल जो भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने क्षेत्र में जनता को कोरोना के नाम पे जो कहते हैं कि ऑक्सीजन मिली है, लोग मर गए, 2 डोज की बात कर रहे हैं। इस बार जनता भी 2 ही डोज देगी उनको, एक 2022 में और एक 2024 में। किसान 13 महीने बॉर्डर पे वहाँ, ये दिसंबर जनवरी का महीना था, आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हो। 750 किसान मर गए। क्या सरकार आंख बंद करे बैठी थी? लेकिन किसान कानून तो वापसी ले लिए 750 लोगों के बलिदान के बाद। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसको भेज रहे हो लखनऊ? हम तो मायावती को देंगे। अच्छा, मायावती को देंगे? हाँ जी, मन बनाए बैठे हो? हाँ जी बिल्कुल। किसको लखनऊ भेज रही हैं?
ये लखनऊ तो शाहिद मंजूर को देंगे हम तो जी वोट। अच्छा, पहले किसे दी थी? पहले तो गई जो जिसको गई वोट। अच्छा, पहले कहीं और दी थी। अच्छा, आप क्या सोच रही हैं? मुझे सोच रहे हम भी साथ आएंगे, सब साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ, जो भी आए इस बार तो वो भी सपोर्टर होना चाहिए, मतलब हेल्प करे बच्चों की स्टडी में, जो भी पुअर लोग हैं उनकी भी। जैसे कि योगी सरदार ये सरकार है ना, ये नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। लखनऊ पहुंचने की लड़ाई में सबके अपने अपने दावे हैं। शाहिद मंजूर इस बार अपनी जीत तय मान रहे हैं। हालांकि वो लखनऊ पहुंचेंगे या नहीं, ये 10 मार्च को तय होगा। मेरठ की किठौर विधानसभा सीट से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। आगरा एक ऐसा जिला है जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं। इसी में एक नाम है फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी उदयवीर का। चौधरी उदयवीर पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जगह चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। चौधरी बाबूलाल भी आगरा के बड़े नेता हैं और वे एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं और एक बार फिर से लखनऊ पहुंचने की तैयारी में जुट गए। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से फतेहपुर सीकरी हॉट सीटों में से एक है और इस बार भाजपा ने चौधरी बाबूलाल पर दांव खेला है। बाबूलाल का कद आगरा की राजनीति में कितना बड़ा है, इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि वो निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। उम्र भले 70 के पार हो, लेकिन हौसला अभी भी जवान है। पूरे इलाके में अब से नहीं, जब से मैंने राजनीति शुरुआत की है, तब से इलाके का आशीर्वाद हमेशा रहा है। जब भी हमारे हर गांव में, जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, विधायक रहा, मंत्री रहा, सांसद रहा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां हम लोगों ने काम नहीं कराए हो। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसके दुख सुख में हम लोगों का, अगर हम नहीं होंगे आगरा में, तो हमारे परिवार का आदमी कोई न कोई गया होगा। हर समय दुख सुख में हम लोग साथ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज आप लोग देख रहे हो, चाहे कोई भी इलाका हो, या चाहे मगरल जाट हो, चाहे उधर चारबाटी हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जनता बड़े ही अभूतपूर्व स्वागत कर रही है। क्या लग रहा है सर, उम्र तो आपकी 70 पार हो चुकी है, लेकिन कहते हैं कि चौधरी बाबूलाल का जोश आज भी 20 साल के लड़के जैसा है। नहीं, आप कह रहे हो 70 जैसी हो रही है, आप तो ज्यादा, मेरे में एनर्जी है, ऊर्जा है। अब ये बताइए, ये एनर्जी किस तरह से अपने, जो कहा जाए, जो राजनीतिक जो आपके विरोधी हैं, कैसे चित्त करने वाले हैं? नहीं, राजनीतिक विरोधी तो चित्त हो ही चुके। जनता ने बहुत पहले से मन बना लिया है कि बाबूलाल को समर्थन दिया है और फिर आगे भी देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हो, जनता का प्यार और दुलार जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, ये कोई आज का ताज़ा नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो ये विरोधी तो कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। चौधरी बाबूलाल 2 बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। फतेहपुर सीकरी संसदीय सीट से 2014 में भाजपा के टिकट पर संसद भी पहुंचे। जिस इलाके की राजनीति चौधरी बाबूलाल करते हैं, वहां आवारा पशुओं की भी समस्या है